राजू जी को कितने नज़दीकी से आपने देखा और आप मुंबई से आए हैं, आज क्या कहेंगे? नहीं मैम, मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में, और राजू जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता था। इतने सालों से मुंबई में स्ट्रगल पीरियड से मेरे स्ट्रगल पीरियड और मेरे ख्याल से उन्होंने भी बिगिनिंग कर रहे थे, मैं जब से उनको जानता था। हमेशा एक अच्छे दोस्त रहे, एक बहुत ही जब भी मिलते थे, इतने समय बता रहा हूँ 1999 की बात करो, जब से मैं राजू जी को जानता था, और हमेशा मिलते थे, इनकरेज करते थे। वो मेरा सिनेमा का हमेशा फ़ैन थे, मैं उनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ और रहूँगा। वो जो उन्होंने हंसी के जो लोगों को हंसाया है, लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी करके या अवार्ड फंक्शन में, लोग कमाल के, उनका ये था, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कमाल रहेगा। और पूरी इंडस्ट्री, पूरे जो हमारे भारतीय समाज जिधर भी है पूरे विश्व में, वो उनको मिस करेगा। सर, एक आखिरी बारी आपकी कब बातचीत हुई थी राजू जी से, और क्या हमें आप बता पाएं? बार मेरे ख्याल से लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में बनारस में एक फंक्शन था, वहाँ पे हम लोग थे। यूपी का एक फंक्शन था वहाँ पे, तो बहुत हम लोग मस्ती कर रहे थे, बैठे थे, नाश्ते में भी बहुत अच्छी तरह से हमारा बातचीत चलता था। हमेशा क्या बना रहे हो मधुर, क्या है, इस तरह से हमेशा इनकरेज करते थे। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, जब आज मैं यकीन नहीं मानता हूँ वो व्यक्ति है नहीं हमारे बीच में, क्योंकि वो कभी इंसान में उसको चुप नहीं देख सकता हो, क्योंकि जिस तरह से उनका लोगों को हंसाते थे, कभी भी आके जोक बोलना, ये करना, बहुत ही कमाल, दिल की भी बहुत ही कमाल के बंदे थे वो। अपार्ट फ्रॉम उनकी कॉमेडी का तो सुपर्ब था, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तिगत तौर पे भी अगर आपको मदद करनी हो, किसी की कुछ हो, इशू हो, तो उनको बोल देते, तो ही वुड सी के कुछ हो जावे या मदद कर जाए। हमेशा मेरी मुलाकात बम्बे में, तो मैं बता रहा हूँ 1999 से उनसे साथ मिली हो, जब शुरुआत कर रहे थे वो, और उसके बाद वो इतना उनको सक्सेस मिला, पूरा उनको वर्ल्ड जानने लग गया। जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी समाज है हमारा, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी लोग हैं, वो हर कोई जानता है राजू श्रीवास्तव कौन है। उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए सर, क्योंकि तमाम कयास लगाए जा रहे थे, कैसे वो ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते हुए कोलैप्स कर गए। हमने सुना था कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री में पहले भी उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, हमें बताइए इस बारे में। देखिए, मेडिकल हिस्ट्री बताने का पर्पस केवल ये है कि हम लोग सीखें, सो दैट सच हैपनिंग शुड नॉट हैपन अगेन विद अदर पीपल। जब सेलिब्रिटी की किसी की इस तरह की घटना होती है, तो हम लोग को सीखने का मौका मिलता है और हम लोग को सिखाने का मौका मिलता है। हम लोग के लिए ये आम बात है, क्योंकि हम लोग स्टेंट लगाता हूँ, मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ अपोलो दिल्ली में। हमारे ये दोस्त थे 15 साल से करीब अप्रॉक्सीमेटली, और मेरे आप आज तक से हैं, तो आज तक एक प्रोग्राम में शायद मेरी मुलाकात हुई थी, देन ही बिकेम माय पर्सनल फ्रेंड। उसमें इनको शायद 1 या 2 स्टेंट लगे हुए थे ऑलरेडी, लेकिन जब इनकी हमने डायग्नोसिस फर्दर करी अपोलो दिल्ली में, तो पता लगा कि और ब्लॉक्स आ गए हैं, तो इनके स्टेंट और लगे, तो टोटल इनके 3 बार में 7 स्टेंट लगे हुए थे। अभी मेरे और कई पेशेंट हैं जिनको मैं 7 या 8 पेशेंट स्टेंट लगा चुका हूँ, दे आर डूइंग वेरी वेल। नॉर्मली स्टेंट लगाने के बाद पेशेंट की हार्ट की जो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाते हैं और बाईपास की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और 2 तरह के पेशेंट होते हैं इसमें, एक होते हैं जिनको हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, और दूसरे होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल रहती है। इनकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल थी, दैट इज़ वाई ही वॉज वर्किंग एक्टिवली एंड देयर वाज नो कोई ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं बोलती थी। लेकिन डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, उनमें कई बार एंजाइना जो छाती का दर्द होता है वो छुप जाता है, वो होता नहीं है, उसको तो साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट एंजाइना। एक बात बहुत बड़ी हाईलाइट करने वाली बात है कि 10 तारीख को उनको दिल का दौरा पड़ा है, और 7 अगस्त को हमारे घर पे, यानी कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड के घर में खाना खाया है 7 अगस्त को। आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अरे गाने गाए हैं, वो मैंने वीडियो भी है हमारे पास, कई गाने गाए, कई जोक किया, जैसे नॉर्मल करते हैं हमारी वाइफ से जोक किया। 2-3 जोक ऐसे हैं जो आखिरी जोक होंगे, शायद पब्लिक तो नहीं कहेंगे, फैमिली गैदरिंग थी 40-50 लोगों की, उसमें आए थे बिना कोई प्रोग्राम के लिए। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने कहा फिर घर में खाना खाने आइए। इतना मानते थे कि वो एक कहने पे वो खाना खाने आ गए घर पे हमारे सरिता विहार में। उन्होंने उस दिन भी मैंने डिस्कस किया कि आपको तक क्या चल रहा है, क्योंकि वो रेगुलर कंसल्टेशन नहीं करते थे, दवा रेगुलर खाते थे। अपने जो दोस्त हैं वहाँ पे, कुछ उनके फ्रेंड्स, उनके डॉक्टर होंगे बॉम्बे में, उनको दिखाते थे। उसमें देखा, जो पुराने पर्चे देखे, मैंने उस दिन पूछा कि कोई तकलीफ की, सब बढ़िया चल रहा है, बस अभी नहीं, बाद में। एक सेलिब्रिटी स्टेटस के नाते वो पब्लिक प्लेस में जहाँ और लोग भी बैठे हों वो अवॉइड करते थे, ये नहीं करना चाहिए। एक पहली सीख तो ये है। दूसरी सीख ये है कि जो भी कार्डियक पेशेंट हैं उनको इतना एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। डोंट थिंक यू आर 20 ईयर ओल्ड, यू शुड थिंक दैट आपका भी हार्ट बीमार था, ठीक हो गया है, लेकिन उस पर इतनी कसरत ना कराई जाए, क्योंकि जब दौड़ते हैं तेज़ी से तो हार्ट भी तेज तेज चलता है। जब हार्ट तेज तेज चलेगा तो हार्ट पे एक स्ट्रेस पड़ता है, तो यू आर स्ट्रेसिंग द हार्ट अननेसेसरली।